पहाड़ी लड़का जिसका क्रेज अब पूरे देश दुनिया में ऐसा हो गया है और टाइमिंग आपकी जबरदस्त है। आपने एक ऐसे वक्त पर भजन को मेन स्ट्रीम में लाया अपने गानों के जरिए जब कई लोग झिझकते थे, उनको लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने गाने से आप बड़े स्टार बनते हैं, लेकिन आपने वो कदम उठाया बीइंग अ यंगस्टर। जी, सोच उसके पीछे क्या थी? और अगर हम लोग एक सुरताल के साथ आगाज कर दें अपने सेशन का। सोच, असल में अगर सोच होती इसके पीछे तो शायद ये हो ही नहीं पाता। इसके पीछे कोई सोच ही नहीं थी, इसके पीछे सिर्फ प्यार था। मैं देवभूमि से हूं, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड को देवभूमि कहा इसलिए जाता है क्योंकि वहां पर देवी देवताओं से बड़ा एक बड़ी दिलचस्प बातचीत रहती है मन ही मन में, और वो बातचीत अगर कोई जोर से कहने लग जाए तो वो गीत बन जाते हैं। तो कौन सा गाना सुनेंगे आप? मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। धन्यवाद। क्या बात है। ये एक्स्ट्रा मिठास डालने के लिए कुछ ज्यादा मीठा खाना पड़ता है क्या, मतलब? हाँ, थोड़ा बहुत मुझे लगता है, थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, और इतनी सारी खूबसूरत मुस्कुराहटें तो मिठास पाई जाती है। क्या बात है। क्या जुबिन के हाँ, मतलब कुछ बातें भी हो जाए, कुछ सुन भी लीजिए अपने प्यारे जुबिन नौटियाल को। ये लीजिए। तो आप लोग साथ गाएंगे मेरे? चलो मेरे ख्याल साथ में हो जाए। हाँ। बगैर म्यूजिक की कोशिश कर रहा हूं सर। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आंखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। तो जुबिन जी, आपको पता चल गया था क्या कि राम आने वाले हैं, अयोध्या में आने वाले हैं, प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब है? मतलब कोई दैविक शक्ति थी क्या? गाना तो पहले लिखा था, पीएम ने बाद में ट्वीट किया आपका गाना। जी, गाना करीबन एक पहले गाया गया था, और ईश्वर, मैं कहना चाहूंगा कि इस गाने को लिखा है मनोज मुंतशिर जी ने, अभी जस्ट पहले यहां बैठे थे, और गाने को कंपोज करा है पायल देव जी ने। जब हमने गाना बनाया, पता नहीं ऐसा कुछ भी मन में नहीं था। सच में मुझे लगता है ये जो शक्तियां ये अपने आप ही करवा देती है सब चीजें। कलाकार एक ऐसा एक अंग होता है जो बहुत इजीली स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर जाता है। तो शायद मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग कुछ नहीं बनाते, ये आता है हमारे थ्रू बन जाता है। 1 साल पहले आपने गाया था ये गाना? जी, 1 साल पहले ये गाना गाया गया था। उस वक्त मेरे ख्याल ये उस वक्त जब पत्थर लाया गया था, हाँ। उस वक्त उससे जुड़ा ये गाना और लोगों को बहुत पसंद आया। पर अभी फिर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको ट्वीट करके देखिए, इतना बड़ा कर दिया गाना। क्या बात है। मतलब वो सुबह कैसी थी? प्रधानमंत्री ने आपको कहा सुर, मतलब पूरा उन्होंने अच्छा खासा लिखा आपकी गीत के बारे में। वो सुबह कैसी थी जब पीएम का ट्वीट देखा?
तो अक्सर बम्बई में सुबह ऐसी होती है कि सुबह उठते नहीं है कोई भी, बम्बई में सब लेट सोते हैं तो लेट उठते हैं। तो उस दिन मुझे बहुत जल्दी उठा दिया गया, बहुत सारे लोगों के फोन आने लगे, सबसे ज्यादा मीडिया के फोन आने लगे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री ने आपके लिए इतना शानदार ट्वीट करा है। तो मुझे लगा कि मजाक कर रहे हैं शायद सब, पर वो वाकई, बट दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ द मैन। आपका भजन उसका जरिया बना। एक बार इनसे सवाल पूछा अभी मैंने, आप पीछे थे तो, कितने लोगों ने इस गाने को लूप पे सुना है? कितने लोगों ने इस पर रील बनाया है? और कितने लोगों ने एक से ज्यादा रील बनाया है? तो ये एक कल्ट सॉन्ग बन गया, और टाइमिंग ऐसी थी कि देखिए प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी करीब आ रही है। आपके लिए पर्सनली क्या मायने रखता है राम मंदिर का बनना, और आप भी क्या उस आंदोलन से या उस पूरे मूवमेंट से एसोसिएट कर रहे थे कभी भी अपने आप को, बचपन से या बड़ी उम्र में, कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए? देखिए, मेरे पिता का नाम रामशरण नौटियाल है, तो हमारे तो घर में एक तरह से राम है, और पिता और माता पिता भगवान के रूप होते हैं। तो भगवान राम के लिए हमेशा से प्यार रहा है, उनके सिद्धांतों के लिए, उनके जीवन शैली के लिए हमेशा से प्यार रहा है, सीखा है, समझा है। पूरे देश विदेश में देखिए दिवाली और दशहरे जैसे त्योहार पूरा देश धूमधाम से मनाता है। तो आज अगर हमारे पास एक केंद्र बिंदु है उसके लिए, अयोध्या में एक बहुत सुंदर राम मंदिर है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही खुशी की बात है, और खुशी का माहौल देखिए दिख रहा है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ट्रैवल कर रहे हैं, विदेश में ट्रैवल कर रहे हैं, हर जगह जो धूमधाम से इस बारे में सेलिब्रेट करा जा रहा है कि राम आए हैं, राम आए हैं, उसका मुझे लगता है ये सिर्फ लोगों का प्यार है, जो पूरा देश एकजुट करने वाला जो मुहिम है वो सिर्फ भगवान राम चला सकते थे। जो आज एक पूरा देश एकजुट है वो भगवान राम की वजह से। लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर के आने से अर्थव्यवस्था में जो रिलीजियस टूरिज्म है उसमें इजाफा होगा, लेकिन मुझे लगता है एक इंडस्ट्री तो चल पड़ी है, भजन वाली। प्रधानमंत्री रोज सुबह एक ट्वीट करते हैं, और अगले दिन से हम लोगों के पास इतने लोग भजन लिख लिख के भेज रहे हैं, गा रहे हैं, कि ये एक इंडस्ट्री तो चल पड़ी है। बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत बीच में भजन नहीं हो रहे थे, हाँ। तो उस वक्त भूषण कुमार जी, टी सीरीज एक ऐसा लेबल रहा है जिसने बार बार भजनों को रिवाइव करा है। गुलशन कुमार जी भी बहुत पहले, बहुत सारे भजन थे। फिर बीच में एक टाइम आया था जब बहुत ज्यादा भजन नहीं हो रहे थे। अब भूषण कुमार जी ने, मनोज मुंतशिर जी ने और पायल जी ने, सबने मिल करके मेरे साथ कुछ भजनों पे काम करा, और अब चल पड़े। अब देखिए सब गा रहे हैं भजन, सब लोग बना रहे हैं भजन, कितनी अच्छी बात है जी। मुझे लगता है एक और सुंदर भजन आपकी तरफ से हो जाए, जो भी आप गाना चाहें। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे, कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में, असुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की, एक प्रश्न है गहरा जिसकी उसकी थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है, जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। धन्यवाद। ये भी एक दिन है कि ऐसे भजन में भी युवा आपका साथ दे रहे हैं। क्या बात है। ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे लगता है कि जो युवा है, कम उम्र के, पहले माना जाता था कि एक उम्र के बाद लोग धार्मिक होते हैं,
लेकिन अब एक बदलाव है कि बहुत कम उम्र से और युवाओं में भजन को लेकर एक क्रेज है। तो जिस वक्त मैं संगीत सीख रहा था उस वक्त एक ऐसा टाइम था जब बहुत छोटे छोटे बच्चे रैप कर रहे थे हाँ। और अनशन रैप कर रहे थे, कुछ भी उसका अर्थ नहीं था, उसका कुछ भी नहीं था, लेकिन उनको शायद पता भी नहीं था कि वो क्या रैप कर रहे हैं। वो एक वक्त था जब मैंने खुद को कहा, मैंने कहा कि यार ये शायद गलत है, छोटे छोटे बच्चे अगर भजन गाएं तो कैसा होगा। आज देखिए छोटे छोटे बच्चे इतने सुंदर सुंदर भजनों पे डांस कर रहे हैं और इतने सुंदर सुंदर भजन गा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाली जो पीढ़ी है इट्स इन सेफ हैंड्स, दैट्स व्हाट आई फील। फिल्म इंडस्ट्री के भी आपके एक से एक बढ़ के एक गाने, एक दो सुनेंगे जरूर, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट भजन आपका है जी। काल रात्रि है कल्याणी। अरे क्या बात है ना, वो सबका बहुत ही खूबसूरत भजन है आपका। तो ये भजन असल में ये अब देखिए जितने मैंने भजन गाए सारे मनोज जी के लिखे भजन है। एक वन बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनोज मुंतशिर फॉर राइटिंग सच ब्यूटीफुल भजन अगेन एंड अगेन। तो ये गाना माँ के ऊपर है। हाँ। और ये ऐसा इमोशन है जो हर इंसान बहुत करीबी से महसूस करता है। तो गाना आपके लिए। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी, चरणों में झुके बादल ही तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो ऐसा तो सागर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। वैसे एक बात जुबिन के बारे में कहनी होगी, जो सिंगर्स हम लोग आपके लेवल के देखते हैं बहुत सबके मतलब अपने अपने नखरे शुरू हो जाते हैं, वो जुबिन आपने हमेशा अपने आप को मिट्टी से जोड़ कर रखा है। उसी नम्रता के साथ आप हर जगह पर जाते हैं, ये भी एक आर्ट है। देखिए बचपन में माता पिता ने सिखा दिया था कि जिस पेड़ की जड़ें मजबूत जमीन से जुड़ी होती है उसकी ऊंचाई भी अच्छी जाती है। तो ये कुछ ऐसी चीजें सिद्धांत जो बस गए मन में। और इन सिद्धांतों के पीछे कहना चाहूंगा भगवान राम की जो जीवन शैली है उसका बहुत बड़ा हाथ है। तो ये सब हम सब के अंदर एक राम बसते हैं, बस कुछ लोग उस राम को पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसको नहीं पहचान पाते। आपके पिता का बहुत हाथ है आपकी गायकी में और सब कुछ में, उनको उनके बारे में क्या कहेंगे? तो मेरे पिता एक बहुत ही सिंपल आदमी हैं और हम लोग एक बहुत छोटे से गांव से हैं, जौनसार बावर एरिया है, वहां से हम लोग आए हैं और अभी देहरादून में रहता हूं मैं अपने परिवार के साथ। 2 बहनें हैं, माँ है, बहुत सिंपल फैमिली है। तो पिता ने अपनी लाइफ में बहुत अप्स देखे, बहुत डाउन्स देखे, लेकिन एक चीज थी कि जब भी वो नीचे जब वो अपना लो टाइम देख रहे थे उस वक्त वो हम्बल थे और उस वक्त वो पोलाइट थे, और जब वो अपना हाई टाइम देख रहे थे उस वक्त वो और भी हम्बल थे और भी पोलाइट थे। शायद उन्हीं से ये बात आई है, इतना बताना चाहूंगा पिता के बारे में। अब कुछ जो आपका फेवरेट हो, मैंने अपना फेवरेट तो आपसे सुना। इनका पूछिए फेवरेट। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें, राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। बहुत आई गई यादें मगर इस बार इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। ये गाना जो लखनऊ बहुत प्यार करता है, मैंने सोचा 2 लाइनें। लखनऊ नहीं, पूरा देश प्यार करता है। तो बताना चाहूंगा कि पहली बार लखनऊ की सर्दी देख रहा हूं। मुझे लगता था सर्दी हमारे पहाड़ों में पड़ती है, बट यहां तो बहुत अच्छी सर्दी पड़ती है।
इन्होंने तो अच्छा किया हुआ, स्टाइल बना लिया हुआ है, हमेशा टोपी पहन के चलते हैं। मुश्किल हम लोगों को हो रही है। इनकी टोपी तो 12 महीने रहती है। दिल का दरिया बह ही गया, राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, हाँ टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम। तेरे बिन हम न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, हाँ तुझे कितना चाहें और हम। ओ, ओ, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम। थैंक यू। एक नया गाना मैंने रिलीज करा है, उसे गाने की इजाजत है? हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे, सिमटे हुए से ये मेरे इरादे तुमको सदा ही चाहेंगे, क्या रखा है और इस दिल में कैसे बतलाएंगे, दिल को चीर के अपना दिखा दें, तुम जो कहो मर जाएंगे, हमको तुमसे प्यार है कितना, कैसे हम समझाएंगे। क्या बात है। तो ये गाना मैं सारे लखनऊ वासियों के लिए गाना चाहूंगा, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। चलिए ये गाना मैं आप लोग खुद देख करके गाता हूं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लोके ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं, ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, ये दिलों के नाते हैं जो तोड़े नहीं जाते, तोड़ दिए तो फिर जोड़े नहीं जाते, ये नाते ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा
इस गाने को लिखा है प्राची चंद्रा जी ने और इस गाने को संगीत दिया है मैंने और रॉकी खन्ना जी ने। धर्म की शिला पर नए युग का निर्माण है, देश का नहीं ये सारे विश्व का कल्याण है। धर्म की शिला पर नए युग का निर्माण है, देश का नहीं ये सारे विश्व का कल्याण है। भक्ति बलिदान से सिंदूरी है आसमां, बस और कुछ पलों में आ रहे श्री राम हैं, आ रहे श्री राम हैं, आ रहे श्री राम हैं, आ रहे श्री राम हैं।